नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 71वीं बिहार प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग विभिन्न प्रोग्राम लेके आए, जिसमें हमने ये भी चर्चा किया कि बिहार स्पेशल के मुद्दे पर चर्चा किया जाए, सभी डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए। लेकिन आप लोगों को सबसे ज़्यादा जिस एक प्रोग्राम का इंतजार था कि सर करंट अफेयर्स कब शुरू कर रहे हो, तो चलिए, आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे, सही समय की हम लोग भी प्रतीक्षा कर रहे थे। आज से करंट अफेयर्स आपका शुरू हो रहा है। जब तक प्रारंभिक परीक्षा आपका हो नहीं जाता तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। आप जानते हैं कि फिलहाल जो जानकारी है वो ये बताया जा रहा है कि 13 सितंबर को आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, यानी कि पहले कहा गया कि अगस्त के 30, फिर 10 सितंबर और फिर जो है वह 13 सितंबर तक अभी मामला चला गया। आगे बढ़ेगा तो देखेंगे, लेकिन तब तक हम लोग ये करंट अफेयर्स प्रत्येक दिन पढ़ने वाले हैं। अब इस करंट अफेयर्स की रूपरेखा थोड़ा सा समझ लीजिए। आज लेक्चर 1 की चर्चा कर रहा हूं मैं। बिहार से जुड़े हुए मुद्दे तो इसमें होंगे ही, इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी तमाम मुद्दे शामिल किए जाएंगे। क्योंकि आप जो देखते हैं कि करंट अफेयर्स से जब भी प्रश्न पूछा जाता है, और करंट अफेयर्स से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, तकरीबन 30 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए 150 क्वेश्चन आपका पीटी में रहता है। इस 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, और इस 30 क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें आपको नेशनल इश्यूज भी दिखेगा, इसमें आपको जो है इंटरनेशनल भी दिखेगा, और इसमें आपको बिहार का भी न्यूज दिखेगा। तो कुल मिलाकर के हम क्या करेंगे कि इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार, इन सभी चीजों को देखेंगे। बहुत सारे स्कीम है, बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम है गवर्नमेंट के, है ना। ये तमाम चीजें देखने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट क्या बिहार में चल रहा है वो भी देखेंगे। हम ये भी देखेंगे बिहार बजट में क्या है, हम ये भी देखेंगे कि केंद्र सरकार के केंद्रीय बजट में क्या है, और केंद्रीय बजट में तमाम जो ओवरऑल है वो भी समझेंगे, और बिहार के लिए केंद्रीय बजट क्या है उसको भी समझेंगे। चूंकि 2 बार 2 वित्तीय वर्ष देखेंगे बजट का, तो वो बिहार को बहुत जम के भर भर के पैसा दिया गया है। ऐसा कहा गया कि ऐसा जान पड़ता है कि यह देश का बजट नहीं, बिहार का बजट है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे प्रावधान तो हैं बिहार के लिए। उन तमाम चीजों को हम तैयार करके जाएंगे। साथियों, आपको ध्यान होगा पिछले साल जो 70वीं बीपीएससी के लिए हमने करंट अफेयर्स की तैयारी की थी, शुरुआत किया था, और उसमें जब एग्जाम हुआ था तो आपने ही बताया था, आप सभी ने, मैं तो इसकी बात भी नहीं किया, मैं तो मिलान भी नहीं किया था प्रश्न का, सही कहूं तो आप सबों ने मिलान करके, हजारों स्टूडेंट ने मैसेज किए भेजे कि सर 30 के 30 क्वेश्चन एग्जाम में आ गए थे करंट अफेयर्स के। बिल्कुल आ ही जाएंगे। जो पैटर्न पढ़ने का है, जो जिस तरह से मैं तोड़ करके बता रहा हूं, जितने सारी चीजें मैं अलग से बोल, वो सारी चीजें जब आप मिलाएंगे ना, आप देखेंगे 30 के 30 क्वेश्चन इस बार भी आपका करंट अफेयर्स में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा बिलीव करना है, कुछ थोड़े से अपने से भी मेहनत करना है। मैं मान के चलता हूं आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे होंगे, 1 साल से आपने तमाम तरह के मैगजीन्स पढ़े होंगे, आपने नोट्स बनाए होंगे, अखबार पढ़ रहे होंगे, बहुत मेहनत किया है आपने। अब चलिए उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा और सतह को चमकीला बना देते हैं, ताकि जंग जो लगा है वो छूट जाए, और 30 के 30 क्वेश्चन हमें आ जाता है तो हमारा काम यहां से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर आज लेक्चर 1 से हम लोग इसकी शुरुआत कर लेते हैं। फॉर्मेट को समझ लीजिए। प्रत्येक दिन प्रत्येक लेक्चर में क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन रहने वाला है। प्रत्येक दिन हम लोग यही करने वाले। 10 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, 10 टॉपिक। एक क्वेश्चन एक टॉपिक से संबंधित रहेगा, तो सभी दिन 10 टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। अब उस 10 टॉपिक से हम क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन कन्वर्ट करेंगे, बनाएंगे, और उस क्वेश्चन को मिलकर के यहीं पर समाधान करेंगे। ठीक है, और एक प्रश्न मैं प्रत्येक दिन आपको दिया करूंगा असाइनमेंट के तौर पर, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, बताना ही है, ताकि वो प्रैक्टिस होता चले, है ना। इसी माध्यम से देखेंगे 100-150 टॉपिक आप तैयार कर लेंगे खुद ही। जब आप बताओगे ना तो आपको याद ज्यादा रहता है। अब मामला समझ में आ गया, यानी कि आज भी हमारे पास 10 टॉपिक हैं, 10 क्वेश्चन के माध्यम से उन सभी को सॉल्व करेंगे, और एक प्रश्न आपको अंत में देंगे। लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत करें विधिवत। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, जून 2025 तक, यहां पर ध्यान देना है, किसकी चर्चा की गई है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ABDM, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत योजना के विषय में आप निश्चित तौर पर जानते हैं, उसके विषय में जो जानकारी है वो आपको होना ही चाहिए। और दूसरा जो यहां पर देखेंगे वह क्या कहा गया है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में किस राज्य ने, स्टेट को लेकर के पूछा गया है, देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। क्या कहा गया है, ठीक से प्रश्न को समझिए। जून 2025 तक कहा गया है, टाइमलाइन देखना है।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके कार्यान्वयन में किस राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त कर लिया गया है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिख रहा है। फिलहाल अभी क्या होगा कि हम चूंकि बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जवाब पता है। आप कहेंगे सर बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, बिहार ही तो होगा। लेकिन मैंने क्या करंट अफेयर्स में बताया था कि इसमें नेशनल, इंटरनेशनल तमाम चीजें आएगा। तो जब बीच में वो 150 में एक प्रश्न ऐसा रहेगा ना, तो फिर बिहार उसका जवाब नहीं सूझेगा। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहेंगे कि बिहार विकल्प में दिखेगा पर जवाब बिहार नहीं होता है, और आप लोग धूमधाम से गलती करके आते हैं। लास्ट ईयर भी मैं बार बार बता रहा था। तो यहां पर देखिएगा, तो वो चीजें समझना है। यहां पर जवाब इसका क्या होगा वह हम आएंगे, उससे पहले समझ लेते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरा पर अभी हाल ही में गए थे, और एक जगह वहां पर पड़ता है, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है मधुबनी। ये मधुबनी किधर है पता है ना? नेपाल के बॉर्डर है। अगर आप मेरा डिस्ट्रिक्ट वाला प्रोग्राम देख रहे हैं तो उसमें मैंने मधुबनी की चर्चा कर दिया है। ये देखेंगे बिहार के बिल्कुल सुदूर उत्तर में दिखेगा, नेपाल बॉर्डर साझा करता है ये, ठीक है। तो यहां पर समझिए, तो मधुबनी के में एक कार्यक्रम हुआ, वहां पर विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास दोनों किया गया। वहीं पर जो है प्रधानमंत्री, जैसे कि परियोजनाओं की बात करेंगे, रेल कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया, सड़क परियोजना की चर्चा की, और वहीं पर भी इस बात को लेकर के भी चर्चा किया गया था कि बिहार ने इस चीज को, इस टारगेट को हासिल कर लिया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में जो पहला स्थान जिस राज्य को आया है वह किसको आया है? बिहार को दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब बिहार हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने आप में ही ये समझ लीजिए कि इतना इसके पास क्षमता है, 95% ये क्षमता रखता है कि ये 30 क्वेश्चन में से एक जगह ये बना पाए, क्योंकि वजह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और उसमें भी देश में पहला नंबर आया। तो भाई आयोग तो चाहेगा ना कि बिहार की जिसमें प्रशंसा है वो प्रश्न पूछा जाए, इसीलिए नेचर समझना है करंट अफेयर्स का कैसा आता है। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं दूसरे पर। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? क्या शब्द लगा हुआ है? पहला। जब भी पहला हो, केवल हो, अंतिम हो, ये चीजें जो है ना, तो ऐसे शब्दों पर आपको जाकर के रुकना है। प्रश्न में भी रहे तब भी रुकना है, ध्यान से पढ़ना है, उसको दोबारा तिबारा पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात एक चीज और है कि यदि इस तरह का कोई भी टॉपिक होता है तो समझना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, पूछे जाने की संभावना बढ़ गया है, तो आपको तैयार हो जाना है। अब प्रश्न को देखना है, मतलब पहला देखते ही इतना चौकन्ना हो गए, हमारी समझदारी बढ़ गई। अब देखते हैं प्रश्न को, क्या है? अंडर वाटर म्यूजियम। म्यूजियम तो हम सब समझते हैं ना, संग्रहालय वाटर के अंदर है, ठीक है। और कृत्रिम कोरल रीफ कहा गया किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये 4 यहां पर विकल्प है, ठीक से समझना है। अब इसमें देखिएगा, कोई भी ऐसा जगह जो समुद्र के किनारे ना हो, कोई भी ऐसा राज्य, अगर जो भी विकल्प में दिया जाए, यहां 4 दिया गया है, कहीं और कुछ विकल्प रहे, इसके अलावा कुछ और विकल्प रहे, तो कैसे एलिमिनेट करेंगे उस प्रोसेस को समझना है। प्रीलिम्स पास करना नॉलेज का खेल केवल नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए, तो वो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और अगर इस तरह के अंडर वाटर म्यूजियम और सबसे पहले कोरल रीफ की बात किया गया, और वो भी क्या आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो जगह पानी या समुद्र के किनारे होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि इसमें कोई भी जगह समुद्र के किनारे ना हो, उसको हटा दीजिए। है तब तो सबके साथ सही से ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे गुजरात, पश्चिमी भारत की अगर ये देखेंगे तो पश्चिमी घाट की चर्चा करेंगे तो गुजरात इधर आ जाएगा, केरल इधर यहाँ पहुंचेगा, महाराष्ट्र जो है इस एरिया में पहुंच जाएगा, ठीक है, और अंडमान निकोबार जो है कुछ इस जगह पे आ जाएगा। तो ये सब समुद्र के किनारे हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के हम किसी को भी एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे इसमें, पहली बात तो ये। अब अगर एलिमिनेट हम नहीं कर पाए, यानी कि देखिए सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। प्रश्न देखें, सबसे पहले प्रश्न को ठीक से समझना है, एलिमिनेट करने पे दिमाग को ले जाना है कि 2 विकल्प हटा रहा है, हटाओ, और 2 विकल्प हट गया तो उस प्रश्न को जरूर सॉल्व करना है। 50% चांसेस हैं सही होने के, प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स आपने सबने पढ़ा होगा, 50% चांसेस हो जाते हैं उसके, तो उस प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है। क्योंकि क्या है, अब निगेटिव मार्किंग है प्रीलिम्स में, तो किसी भी प्रश्न को हैंडल करते हुए निगेटिव मार्किंग देखना है, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। तो हमने एक भी को एलिमिनेट करने का काम नहीं किया है, नहीं हो रहा है एलिमिनेट, सभी देख लिया हमने भारत के मैप पर दिमाग दौड़ा के कि भैया नहीं करना ऐसा। अब हमें पता होना चाहिए ये चीजें। तो कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको अगर नहीं जानकारी होगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे। जैसे इस प्रश्न में, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में विकसित किया जा रहा है।
कृत्रिम मूंगा चट्टान, ये जो कृत्रिम कोरल रीफ है इसको मूंगा चट्टान के रूप में भी बोला जा सकता है। यह परियोजना जो है सिंधुदुर्ग जिले में, जो वहां डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के वेंगुर्ला, वहां उस तट पर स्थित डिक मिशन के द्वारा, उसमें एक नौसेना जहाज है INS गुलडार, उसके आसपास ये बनाई जा रही है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं बताते चलता हूं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी विकल्प होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, अब चलिए इससे आगे चलते हैं, हम लोग तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में किस रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है? अब देखिए ये प्रश्न का अलग पैटर्न है, इसमें आपको तारीख बताया गया है। बीपीएससी ये करता है, बीपीएससी के द्वारा, बीपीएससी इस तरह की बदमाशी करने के लिए जाना जाता है। कई बार तारीख गलत दे देगा, उसमें कई बार तारीख डेट पूछ लेगा, तो ये सब चौकन्ना रहना है। हमें इससे कोई मतलब नहीं इस प्रश्न में, है ना। आगे पढ़ेंगे, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दिया गया है, जरूरत ही नहीं है। क्या है? जम्मू कश्मीर में, ये ध्यान देने की बात है। अच्छा, कहाँ काम हुआ? जम्मू कश्मीर में। रेलवे आर्च ब्रिज, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कहाँ क्या हुआ था? रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम यहां जाएंगे। अब क्या कहता है? दुनिया का सबसे ऊंचा। तो मैंने क्या कहा था? पहले, केवल, किंतु, सबसे, ऐसा कुछ भी हो, चौकन्ना होना है। ये इस पे हमने देखा, अब हम यहां पर काम करना शुरू करेंगे। और ब्रिज का ब्रह्मपुत्र ब्रिज, चिनाब, गोदावरी, झेलम। अगर हाल फिलहाल में जरा भी इस टॉपिक से आप जानकारी में रखते, अखबार पढ़ते रहते, तो आप देख लेते दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा निश्चित तौर पर 6 जून 2025 को उद्घाटन किया गया। और ये कहां पर था? चिनाब रेल ब्रिज है, चिनाब ब्रिज। यहां पर रेल भी अगर लिख दिया जाए तो दोस्तों वह गलत नहीं मान के आप चलिएगा, विकल्प में जैसा हो उसके आधार पर जाना है। तो चिनाब रेल ब्रिज यहां पर रहा था। अब कुछ बातें और, क्योंकि यहां से प्रश्न आ सकता है, टॉपिक अच्छा है। यह सेरा आर्च ब्रिज, जो कि डेक आर्च है, उसके डिजाइन पर आधारित है। और ऊंचाई पूछा जा सकता है, तो ऊंचाई 559 मीटर इसका क्या है बताएंगे? हाइट है, क्योंकि ब्रिज की बात की गई है तो हाइट को पूछा जा सकता है, जो इसे विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज या रेल ब्रिज बनाता है। इसकी कुल लंबाई की अगर चर्चा किया जाए, लंबाई का, तो वह देखेंगे 1315 मीटर तक जाता है। स्टील और कंक्रीट से यह बना हुआ है। और एक लिंक की अगर बात किया जाए तो यह उधमपुर, सिंधुबर्मा और बारामूला रेल लिंक, यानी कि USBRL, USBRL, ये लिंक याद रखिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है। ये इसी परियोजना का हिस्सा है। मामला समझ में आ गया? इतनी बातें इस टॉपिक से याद रखना है। चिनाब ब्रिज इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब निकलेगा। आइए चौथे पर चलते हैं। चौथा क्या कहता है? जून 2025 में किस प्रमुख रेल लिंक को राष्ट्र को समर्पित किया गया? बहुत सही जगह पहुंचे। अभी मैंने चर्चा देखी, अलग से बता ही दिया गया था। अगला प्रश्न वही है। क्या बताया था उसमें? विश्व का सबसे प्रमुख रेल लिंक को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो विकल्प के आधार पर दिल्ली मेरठ रैपिड रेल नहीं, हावड़ा दुर्गा नहीं, ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, यही तो अभी बोला था, USBRL। देखिए उधमपुर, सिंधु बर्मा और बारामूला, तो ये चीजें, उसमें श्रीनगर आता है, वही हो गया सिंधु बर्मा का जगह। तो ये वाला USBRL याद रखना है। देखिए तो एक जगह सही से पढ़ लेंगे, दूसरी जगह भी काम आ जाएगा। टॉपिक मिलता जुलता हुआ था, इसको देख लेना है। आगे बढ़ जाए। आगे जब बढ़ेंगे तो पांचवें पर, भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से किया? ये आपको पूछा जा रहा है। प्रश्न को ठीक से देखिए कि क्या क्या यहां पर कहा जा रहा है। भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज, ठीक है, और किस नाम से किया, ये आपको यहां पर बताना है। दरअसल इसमें कुछ बातें सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो किया गया। अच्छा, इसमें तारीख पूछा जा सकता है, वह तारीख भी क्या है? 6 जून 2025, क्योंकि ये डेट बीपीएससी में पूछा जाता रहा है। और इसमें जो है वह अगर स्टेट की बात किया जाए तो वो JNK ही है, जम्मू कश्मीर। ये सभी एक ही जैसा प्रश्न है। वह था अंजी खड ब्रिज, ठीक है। कौन सा? अंजी ब्रिज या अंजी खड ब्रिज, अगर ऐसा रहे तो आपको जानना है। और ये भी USBRL परियोजना का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है,
जो अभी चर्चा। अच्छा, ये जो USBRL परियोजना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसको अलग से कहीं लिख लीजिए। यह परियोजना जो है जम्मू कश्मीर को देश के शेष हिस्से से रेल मार्ग से जोड़ने वाली एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण रेल परियोजना के रूप में निकला है। और इसकी कुल लंबाई अगर देखा जाए तो 272 किलोमीटर है इस परियोजना का, ध्यान रखिएगा, जो उधमपुर के बारामूला तक फैली हुई है। और इस परियोजना को 4 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड क्या है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अब मैं लिखूंगा टाइम लग जाएगा। एक उधमपुर से कटरा, कटरा जो है माता वैष्णो देवी जब जाते हैं, एक तरह से बेस कैंप के तौर पे कह सकते हैं, वहीं से वैष्णो देवी की चढ़ाई होता है, ठीक है। तो कटरा तक तो पहले से ट्रेन जा रहा था, उससे आगे की बात है। तो उधमपुर से कटरा, उसके बाद कटरा से बनिहाल, ठीक है, और फिर बनिहाल से आगे शुरू होता है काजीगुंड, एक जगह है, और फिर काजीगुंड से बारामूला। तो ये 4 इसमें आप ध्यान रखिएगा, श्रीनगर तक ऐसे पहुंचना है, तो ये सब ध्यान रखना है। और इस तरीके से USBRL बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है अभी जम्मू कश्मीर में, इस पर प्रश्न आना मान के चलिए, बहुत ज्यादा काम हुआ है यहाँ पर। तो अंजी ब्रिज इसमें आपको ध्यान में रखना है। चलिए छठे पर चलें। जून 2025 में भारत की किन 2 आर्द्र भूमियों वेटलैंड्स को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 स्टार लगा देना है इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा। अच्छा, यहां पर जब हम बात कर रहे हैं 2 वेटलैंड्स की जिसको रामसर साइट में किया गया, अच्छा रामसर कहां पर है बताएंगे आप कमेंट में, रामसर कहां पड़ता है? रामसर एक जगह का नाम है, रामसर एक जगह का नाम है, कमेंट में बताइए। आप लोग के लिए आज दे देता हूं ये भी एक टॉपिक, ठीक है। चलिए एक हिंट दे देता हूं, हिंट ये है कि रामसर जिस देश में है वह देश अभी युद्ध में शामिल था एक देश के साथ, अमेरिका का दुश्मन है। चलिए एक और हिंट देता हूं, इजराइल के साथ युद्ध चल रहा था। अब कितना हिंट दूं, लिखकर कमेंट में बताना है। रामसर उसी साइट्स पे ये समझौता हुआ था और इसी वजह से रामसर साइट इसको बोला जाता है। मामला समझ में आ गया? तो 2 आर्द्र भूमि भारत के रहे हैं जिसको इसमें शामिल किया गया। इस पर आने से पहले एक और चीज है, वह चीजें क्या है कि 2 और आर्द्र भूमि बिहार का है जिसको एक साथ शामिल किया गया। एक रामसर साइट है, एक लेक है बिहार में, वह बेगूसराय में पड़ता है, नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और 2 रामसर साइट को एक ही समय में शामिल कर दिया गया, और वो क्या है, कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम रामसर साइट है, छोटा छोटा है। और ये दोनों जो है कहां पड़ता है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। और ये कहां पर वो देखेंगे तो नागी और नकटी जो 5 किलोमीटर के फासले पर ही एक ही साथ शामिल किया गया था। कब शामिल किया था, डेट आप बताएंगे। कुछ चीजें मैं बताऊंगा, कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, इस बहाने मैं आपका एक तरह से टेस्ट नहीं ले रहा हूं, रिवीजन करवा रहा हूं, ये मैं चाहता हूं। अच्छा, वो बताएंगे बेगूसराय में कौन लेक, पहला रामसर साइट वो पहले से ही था, नागी नकटी बाद में शामिल हुआ है। तो ये चीजें अब यहां पर ये बिहार वाला नहीं है, बिहार वाला मैं रिविजन के लिए आपको बता दिया। चलिए, चूंकि बिहार वाला पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। भारत की किन 2 आर्द्रभूमियों वेटलैंड्स को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया? देखिए जरा यहां पर कौन सा लग रहा है कि यहां पर शामिल हो सकता है। यहां पर 2 जगह जो था वह राजस्थान का रहा, खींचन फलोदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर। सी विकल्प के साथ यहां पर जाएंगे। इसके विषय में थोड़ा सा और समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। दरअसल इसको 4 जून 2025, जून यहां पर है ही, 4 लगा दीजिए अपने तरफ से, 4 जून 2025 को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। और ध्यान रखना है, डेट पूछा जा सकता है। इन दोनों आर्द्रभूमियों को राजस्थान राज्य में विशेष पारिस्थितिकी, जैव विविधता और प्रवासी पक्षी संरक्षण में योगदान देने के लिए इससे नवाजा गया है। अच्छा समझिए, रामसर साइट में क्यों शामिल करते हैं किसी भी जगह को जो आर्द्रभूमि वेटलैंड्स हैं? वजह यह है कि वहां की जो इकोसिस्टम है उसको संरक्षित किया जाए, जो बायोडायवर्सिटी है उसको अक्षुण्ण बना के रखा जा सके, और जो प्रवासी पक्षी है उसका संरक्षण भी किया जा सके। इन सब चीजों के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब 7वें पर आते हैं। 7वां जो है वह कहता है जून 2025 को लेकर के। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? इसलिए इस प्रश्न को रखा हूं कि ऐसे कुछ ब्लाइंड क्वेश्चंस देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि देखेंगे ना तो अभी चुनावी साल है, मतलब बिहार में तो चुनाव है, इस वजह से ऐसे प्रश्न आपको थोड़ा खींच सकता है। हालांकि ऐसे प्रश्न का जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें समझना पड़ेगा, यह देखना पड़ेगा कि किस जगह पे जाके अधिकांशतः परियोजनाओं का जो है वह उद्घाटन या शिलान्यास किया गया, जहां पर ज्यादा पैसे लगाए गए हों। तो वह जगह अगर आपने ध्यान दिया होगा, लेक्चर के शुरुआत में ही कहा, और मैंने मधुबनी जिला
का चर्चा किया जो नेपाल के बॉर्डर पे है। मैंने कहा वहाँ प्रधानमंत्री की यात्रा हुआ था और काफ़ी सारे परियोजनाओं का, विकास परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया था। उसमें सब चीज़ था, सड़क भी था, रेलवे था, बिजली था, जल आपूर्ति से जुड़ी योजनाएं, कृषि, ग्रामीण विकास से संबंधित तमाम योजनाएं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुआ था। तो इस वजह से जो है मधुबनी इसका सही जवाब होगा, तो ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ऐसे एक दो प्रश्न रहते हैं तो घबराना नहीं है। अगर मान लीजिए एग्जाम में बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ के आगे बढ़िए। 150 है, कट ऑफ 90 से ऊपर लगभग नहीं जाएगा, तो आप छोड़ सकते हैं। बहुत सारे प्रश्नों को नेगेटिव में नहीं जाना है, लेकिन अच्छा है कि ऐसे प्रश्न आसान होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बन जाएगा। मुख्यमंत्री निराश संवर्धन योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री निराश संवर्धन योजना किस राज्य सरकार द्वारा 30 अप्रैल 2025 को शुरू की गई? यहां पर आपसे यह पूछा गया है। अब चूंकि अभी बिहार की चर्चा कर रहे हैं तो अभी तो आसान लग रहा है, याद रह जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। जवाब बिहार ही होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, उस कयामत, वो डी डे जो आपका होगा उस दिन भी याद रहना है। 30 अप्रैल 2025 को शुरू की गई मुख्यमंत्री निराश संवर्धन योजना के तहत बिहार सरकार का उद्देश्य क्या है? तार के वृक्षों के मालिकों, अरे भैया बिहार वालों, ये तारी सुना है? ये एक तरह का रसायन है, ऐसे समझिए, है ना। आप लोग जानते हैं तो बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। तार के वृक्षों के मालिकों और तारी निकालने वाले जो श्रमिक हैं उनको रोजगार के अवसर देने, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नीरा अर्थात तार के रस जो है, पेय पदार्थ जो निकालते हैं, उनको समृद्ध करने के लिए क्या गया, इसलिए नीरा शब्द जोड़ा गया। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना, तारी निकालने वाले या जिनके पास तार के पेड़ हैं उनके लिए सब किया गया। 30 अप्रैल 2025 को हुआ था, यहाँ अच्छा लिखा हुआ है। तो बिहार में यहाँ पर हुआ है, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा। ये याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर के बहुत विवाद वगैरह हुआ था, तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। 9वें पे आते हैं। चूंकि ये प्रश्न गेम्स से है और स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछा जाता है, 5 स्टार इसको लगा दीजिए। स्पोर्ट्स से बिहार में हमेशा प्रश्न रहा है, इसीलिए कहता हूं PYQ एनालिसिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो ना तो गायब हो। या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करो या मेरा पूरा लेक्चर देखो, क्योंकि इसमें मैं प्रीवियस ईयर आपके लिए पढ़ के आता हूं, तो आपके लिए मेहनत मैं कर लेता हूं, तो दोनों काम है, ठीक है। अगर आप नहीं समय निकाल पा रहे हैं तो मुझे पूरा सुन लीजिए, मैं प्रश्न के साथ बहुत सारी चीजें बताते रहता हूं, उसको ध्यान से सुनेंगे तो 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएगा उस बातों से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, अब जैसे मैंने कहा स्पोर्ट्स, तो ध्यान देना है। राजगीर कॉम्प्लेक्स हो गया, अभी इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, BCCI की टीम आई वहां पिच की मुआयना करने के लिए। बिहार के सभी पंचायत में एक जो है स्टेडियम देने की बात किया जाएगा, प्रखंड लेवल पर फिर दिया जाएगा, फिर अनुमंडल लेवल पर दिया जाएगा। ये सब घोषणा बिहार सरकार ने किया ना, तमाम योजनाओं को पढ़ा लिया। अभी करंट में मैं आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया, यूट्यूब चैनल संस्कृति PCS पे है, देख लीजिए। तो ऐसे समझना पड़ेगा कि अपडेट करना है खुद को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया, ये आपसे पूछा गया है। और कहाँ किया गया, हम सब जानते हैं कि ये बिहार में हुआ, बेहद सफल हुआ। 4 से 15 मई 2025 तक सरकार जो है खेलो इंडिया पहल के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण बिहार में आयोजित हुआ। बिहार के 5 जिले पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर में इसका आयोजन किया गया। ठीक से फिर से बोल देता हूँ, लिख लीजिए, लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा चलिए यहाँ लिख देता हूँ, पटना, ठीक, राजगीर 2 हो गया, बेगूसराय 3 हो गया, उसके बाद गया। अच्छा गया जी अब बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम बदला है, गया जी, ये भी ध्यान रखना है। और चौथा जो है भागलपुर। ये छोटे छोटे बदलाव ध्यान रखिएगा, है ना। ये बेगूसराय है, बेगूसराय, ये भागलपुर है, GA है, समझ में आ जाएगा। ये नोट कर लीजिए, यहां पर किया गया। बिहार ने इसमें कितना पदक जीता ये पूछा जा सकता है, चलो लिखता हूं, 36 पदक बिहार ने लिया है। कितना? 36 पदक। समझते हैं ना, इसमें स्वर्ण भी होगा, इसमें रजत भी होगा, इसमें कांस्य भी होगा, तो ये चीजें ध्यान रखना है। तो जीते, और इसमें 6ठे संस्करण में 21वां स्थान रहने वाला बिहार ने इस वर्ष क्या किया है, 7वां संस्करण था, 6 स्थान का छलांग लगाया है। और बिहार का इसमें स्थान कहां पर रहा है, 15th पे आ गया है, 15वां। ये कौन सा था, 7वां संस्करण में 15वां स्थान। और 6ठा संस्करण जो हुआ था उसमें बिहार का कौन सा स्थान था, 21वां। ये सब पूछा जा सकता है कई बार, तो दोनों चीज पता होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर बिहार का पहला रहा था आपसे पहला, 15वां रहा था आपसे पहला, दूसरा पूछा जा सकता है। तो पहले पर कौन सा रहा है, महाराष्ट्र रहा है। दूसरे पर कौन सा रहा है, दूसरा स्टेट जो खेल के लिए बहुत फेमस है, हरियाणा रहा है। और तीसरा, टॉप 3 तक तो पता होना चाहिए, और तीसरे पर रहा है राजस्थान,
है ना। बस टॉप 3 ध्यान रखिए और 15वां बिहार का जो स्थान है वो ध्यान रखिए, आपका काम बन जाएगा इससे। इतना चीज ध्यान रहेगा। चलिए अब आज के आखिरी टॉपिक पर चलते हैं। खेल का टॉपिक था तो वो इंपॉर्टेंट था। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक IBSM 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए एक चीज तो यहाँ पर आप पूछा जा सकता था कि 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो फिर समझना था। बिहार डाल दिया, अच्छी बात है, थोड़ा आसान कर दिया। फंसा ये दिया कि किस जगह पर, 38 जगह है, आप ढूंढिए। तो बिहार सरकार ने पटना में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक यानी कि IBSM 2025 में अपनी कृषि खाद्य क्षमता पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में पटना है तो सही जवाब यही। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि अपेडा, APEDA, ध्यान रखना है, यह पूछा जा सकता है। इसका पूरा नाम क्या है? कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और भारतीय व्यापार संबंधन परिषद यानी कि TPCI, ठीक है, ध्यान रखना है, द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन किया गया। यही पूछ लेगा कि इसका आयोजन किसके द्वारा, तो एपेडा और TPCI के संयुक्त, प्लस इसीलिए लगाया हूं, संयुक्त रूप से इस दोनों ने मिलकर के इसका आयोजन किया था पटना में। ध्यान रहेगा, ये इस तरह से अगर आप पढ़ते चले गए ना तब नहीं बचेगा टॉपिक। और जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, काम बन जाएगा आपका। 10वां, हाल ही में बिहार सरकार ने किस वर्ग की महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की पात्रता को डोमिसाइल से जोड़ा है? ध्यान से, केवल पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए, केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS की महिलाओं के लिए, या बिहार की जितनी भी निवासी महिलाएं हैं उनके लिए, सभी राज्य की महिलाएं के लिए, किसके लिए 75% आरक्षण यानी इसमें डोमिसाइल को लागू कर दिया है? ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। अभी हाल ही में हुआ है और इस प्रश्न का चांसेस बता देता हूं, मेरे ख्याल से 96% रखिए, 5 स्टार लगाइए इस टॉपिक को। ये प्रश्न पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में आप में, ये प्रश्न मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। तो साथियों, आज जो है करंट अफेयर्स का आपका पहला लेक्चर रहा और ये पहला लेक्चर आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके लिख के जरूर हमें बताएं। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।